जय माता की। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे मंत्रों की ऊर्जा को प्रबल कैसे करें और मंत्रों की शुद्धि कैसे करें। देखिए, जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है, एक समय हो जाता है हमें मंत्रों का जाप करते हुए। तो होता क्या है, मंत्रों का जाप करते-करते हमारी तरफ काफ़ी एनर्जीज़ अट्रैक्ट होती हैं। जिसको हम जिस डायटी की हम पूजा कर रहे हैं वो तो अट्रैक्ट होते ही होते हैं। जिस शक्ति की, जिस ऊर्जा की हम पूजा पाठ आदि मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो एनर्जी तो एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है। लेकिन उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी जब आप जाप करते हैं, तो होता क्या है कि आप एक ऑरा बिल्ड कर रहे हैं। आपके अंदर एक अलग सी चमक आ रही है, अलग सी ऊर्जा आ रही है। तो वह ऊर्जा को देखते हुए अन्य कई ऊर्जाएं आपको चाहती हैं कि आपके मंत्रों की ऊर्जा को वे नष्ट करने की, चुराने की कोशिश करें। होता क्या है, चुराने की कोशिश तो होती है, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण शक्ति को नहीं चुरा सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, आपकी एनर्जी चुरा सकती है। होगा क्या एनर्जी चुराने से? वह होगा इस प्रकार कि आपके अंदर थोड़ी-सी जो है नकारात्मक एनर्जीज़, क्योंकि आपका ऑरा जो है, जो आपने बिल्डअप करा, उसके ऊपर वार करा जा रहा है। जब उस ऑरा पे वार करा जा रहा है तो होता क्या है, आपको थोड़ी मानसिक या काफ़ी भी हो सकती है मानसिक प्रॉब्लम, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम, तो दर्द इत्यादि शरीर में, कंधों में, हाथों में, पैरों में, इस प्रकार से दर्द इत्यादि हो सकता है। मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें आपको स्ट्रेस जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो इसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जीज़ जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट स्वतः ही हो जाती हैं। कि मैंने कहा वह स्वतः ही अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो जब वो अट्रैक्ट होती है तो अपना कुछ ना कुछ फल तो वो दिखाएँगी। जैसे आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को पूजते हो, ठीक है? और जब आप उसको पूजते हो तो आपको अपने जीवन में जैसे सौम्य एनर्जी को पूज रहे हो, ठीक है, उग्र एनर्जी को पूज रहे हो। उग्र एनर्जी क्या करती हैं कि उग्र एनर्जी इस तरीके से काम करती हैं कि वह सबसे पहले आपके कर्म काटने की कोशिश करती हैं। और जब वो कर्मों को काटने की कोशिश करती हैं, ऐसा होता है कि उसमें आपके जो भी जितने भी लोग हैं, आपसे द्वेष भावना रखते हैं, उनका चेहरा आपके सामने नज़र आ जाता है कि हाँ, ये बंदा जो है इस प्रकार से मेरे साथ छल कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपको आपके जीवन में होने लग जाती हैं जब आप शक्तियों के साथ जुड़ते हैं। और जब ये शक्तियों के साथ आप जुड़ते हैं, तो आपके कर्म भी तब कटने लग जाते हैं। हो सकता है आपको बीमारी हो, इंटरनल बीमारी हो जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे गुरु की ज़रूरत पड़ती है ना। जब आप मंत्र जाप करते हैं, बिना गुरु के करते हैं, और जब मंत्र सिद्ध हो गया, सिद्ध होने के बाद जो एनर्जी आपके पास आती है वो अनबैलेंस एनर्जी आती है। वह बैलेंस नहीं होती है। उसको बैलेंस करने का काम ही गुरु करता है। गुरु कृपा से उस एनर्जी को बैलेंस करा जाता है। और जब आपके पास कोई गुरु नहीं हो तो वो अनबैलेंस तरीके से एनर्जी अपने आप को ही गुरु मानती है। जब अपने आप को वह गुरु मानती है तो वह अपनी दिशा से चलेगी, आपके ब्लॉकेज हटाने की कोशिश करेगी। और गुरु क्या करता है, वहाँ आपके ब्लॉकेज पहले ही क्लियर कर देता है। इस तरीके से जो है एनर्जी का काम चलता है। मंत्रों से आप क्या कर रहे हैं, कुंडलिनी जगा रहे हैं, चक्रें उससे जागृत हो रही हैं। जिस भी शक्ति को पूजोगे, शक्ति तो स्वयं ही आपके चक्र जागृत करेगी, ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी जो है साधना पूर्ण करने में मदद करेगी। लेकिन होता क्या है, जो ब्लॉकेज होते हैं, चाहे मूलाधार पे है तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन कुछ समय तक जब आप पूर्ण मूलाधार आपका जागृत एक्टिवेट हो जाता है, पहले से ही जागृत तो सारे चक्र हैं, लेकिन हम उस पे काम कर रहे होते हैं। जब हम उस पे काम कर रहे होते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने एक यूनिवर्स में बदलाव लाया, अपनी बॉडी में बदलाव लाया। एक इनिशियली आपने अनकंडीशनली एक बदलाव ले आए अपने जीवन में, और जब आप उस बदलाव के साथ जुड़ गए तो संसार में ये दिखा कि आपने कुछ चीज़ें बदली अपने जीवन में। जब आपने बदली तो संसार को वो चीज़ें आपको पता लगी उनको, और एक चेंज आपने जो है अपने अंदर बिल्डअप कर लिया। इसी तरीके से जब आप चेंज बिल्डअप करते हो, सबके सामने आप परिवर्तन लाते हो अपने जीवन में, तो एक भविष्य का निर्माण होता है।
वह निर्माण एक उत्तम निर्माण होता है। जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के वह सिर्फ कर्म करे जाते हो, बार बार उस कर्म को करते हो, तो वह फलीभूत होकर आपको एक अच्छा फल आपको देखने को मिलता है। तो अब जानते हैं कि मंत्रों की ऊर्जा को कैसे प्रबल करें। मंत्रों की ऊर्जा को प्रबल करने का सबसे बढ़िया उपाय है भोग द्वारा। यही चीज़ आपकी ऊर्जा को शुद्ध भी, मंत्रों की ऊर्जा को शुद्ध भी कर देगा, एनहेंस भी कर देगा और उस इष्ट की कृपा को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो करना क्या है, आपने कपूर ले लेने हैं, कपूर के 7 दाने लेने हैं और मंत्र का, जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, ठीक है, तो लौंग जो है, आप लौंग भी लोगे, ठीक है, लौंग ले लेना जोड़े में, ठीक है। मंत्र का जाप करते हुए कपूर लेंगे तो कपूर को जलाएंगे, अग्नि से प्रज्वलित करेंगे और 2-2 लौंग करके घी में भिगोकर या सरसों के तेल में भिगोकर, जैसी भी आपकी ऊर्जा है, सौम्य रूप से करना है तो तिल के तेल में और घी के तेल में, घी में, इन दोनों में कर सकते हो आप सौम्य रूप से। और उग्र रूप की शक्ति है, तामसिक रूप की शमशानी शक्ति है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे सरसों के तेल का। ये हो गया तेलों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और उनको डिप करने के बाद जैसे जो भी मंत्र है, फॉर एग्जांपल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है आपका। इस मंत्र में आपने पहले लौंग पकड़े अपने उंगलियों के माध्यम से और जो अग्नि प्रज्वलित है आपने मानसिक जाप करा, वहाँ पे मानसिक जाप करा, 7 बार करा, फिर 2 लौंग डाल दिए, फिर 7 बार करा, 2 लौंग डाल दिए, ऐसे आपने 7 बार करना है। इस तरीके से होगा क्या कि आपकी देवता को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उनको भोग लगेगा, ठीक है। और होगा क्या, भोग लगाने से विश्वास बढ़ता है, देवता की शक्ति बढ़ती है और आपके अंदर तपोबल बढ़ता है और ऊर्जा की शुद्धि होती है। ये सारी चीज़ें भोग लगाने से होती है देवता की। तो जब ये करते हो आप, तो आपकी शक्ति भी प्रबल होने लग जाती है धीरे धीरे करके। हफ्ते में आपको 4 दिन तो ज़रूर करना चाहिए, 4 दिन जैसे मतलब कि, या महीने में 4 दिन, मतलब 4 हफ्ते होते हैं, तो महीने के 4 हफ्तों में एक एक दिन जो भी आप अपने देवता को मानते हो, ठीक है, जैसे भैरव बाबा को मानते हो, तो आप रविवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, ठीक है। हफ्ते में, हर एक हफ्ते में एक दिन पकड़ के आप करें ज़रूर। तो इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, एनहेंस बढ़ेगा, ऊर्जा का एनहेंस शुद्धि होगी और आपको मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलेगा उस देवी देवता से। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यही दोनों चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा था इस वीडियो में। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।